तो कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ आबकारी निरीक्षक के मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का पेपर है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी है और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हाई फाई तो आएगा भी नहीं इसमें। तो इसको स्टार्ट कीजिए और जल्दी जल्दी देखिएगा, इसको तुरंत तुरंत क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा धड़ाधड़। मैंने तो इसे काफ़ी लॉन्ग कर दिया, लेकिन आप लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए 1.5 1.2 वॉट एवर यू वांट, आप इसको देखिए। सुनो ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है 1885, 1857, 1905 और 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, ब्रिटिश अधिकारी थे, बोर हो चुके होंगे शायद अपनी ज़िंदगी से, तो ये जो थे क्लब टाइप का खोल देते हैं, मतलब एक अच्छा बहुत ही शानदार क्लब टाइप का खोल देते हैं, बोलते हैं कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखेंगे। 72 और लोग आ जाते हैं, 72 प्रतिनिधि और शामिल होते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग भी थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो हमको भी इस क्लब में शामिल कर लिया जाए। तो इस तरीके से ये शामिल हो जाते हैं। 72 के 72 बढ़िया सूट बूट पहन के पहली बार इन लोग जो है गोखले हॉल में मिलते हैं। ना चाय, ना पार्टी, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं रहता उस समय। तो उस समय मनोरंजन जो था वो अलग लेवल पे हुआ करता था, राष्ट्र की सेवा करना उस समय प्रमुख उद्देश्य था। तो ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में गोखले हॉल में सारे के सारे 72 प्रतिनिधि मिलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि पहला जो था वो भारतीय कौन थे अध्यक्ष? तो आप बताएंगे कोई और नहीं, हमारे सूट बूट वाले भैया। कौन थे उस समय? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी सर उस समय पहली बार बनते हैं भारतीय की तरफ से। और ब्रिटिश कौन है? तो ए ओ ह्यूम। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो, बताओ ये नारा किसने और कब दिया था? ए। महात्मा गांधी, बी। जवाहरलाल नेहरू, सी। बाल गंगाधर तिलक, डी। भगत सिंह। तो ये प्रश्न तो बस 3। मजाक के लिए दे दिए थे, और इसका आंसर सबको पता है कि गांधी जी का प्रसिद्ध नारा है, तो गांधी जी देंगे। बढ़िया है। भारत के इतिहास का काला दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, किस वर्ष हुआ था? 1915, बी 1919, सी 1920 और 1922। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का काला दिन जलियांवाला बाग कांड किस वर्ष? अब देखिए, ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है, जलियांवाला बाग कांड। इस समय 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, और ये बहुत ही कायराना और घटिया हरकत जनरल ओडायर करता है। बहुत 30 मार्का बनता है उसके बाद ये, और इसके बहुत ही सम्मान मिलता है। कहाँ? ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। फिलहाल काम का ये है कि 13 अप्रैल 1919 को ही थी। जलियांवाला बाग कांड कहाँ है? तो अमृतसर में है। और लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे? तो एक बात ध्यान रखिएगा, बैसाखी के दिन सैफुद्दीन किचलू और एक और पर्सन थे, उनकी रिहाई के लिए ये लोग इकट्ठा होते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। रॉलेट एक्ट क्या है? तो बहुत ही बड़ा काला कानून है। इतना आपको ध्यान रखना है कि काला कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर में ये लोग इकट्ठा होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही कायराना हरकत है, जनरल ओडायर करता है इसे। प्रश्न 4। आजादी की लड़ाई का निर्णायक मोड़, भारत छोड़ो आंदोलन, कब शुरू हुआ था ये ऐतिहासिक आंदोलन? तो 1942, 1930, 19 और 27। तो 1942 इसका राइट आंसर है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, और उस समय वो जेल में बंद हो जाते हैं। और उसके बाद ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। किसे? आज भारत छोड़ो आंदोलन को। 1930 एक बी ऑप्शन है, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और सी ऑप्शन है 1919 को, ये है जलियांवाला बाग कांड हत्या। और 1927 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको सोचना है। वो और कुछ नहीं, साइमन कमीशन आता है, जिसको एक भी इसमें भारतीय नहीं होते हैं, साइमन कमीशन 1927। तो ये चार ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेडीज एंड जेंटलमैन, शहीद भगत सिंह को फांसी किस मामले में दी गई थी? ए। लाहौर षड्यंत्र केस, बी। काकोरी कांड, सी। चंद्रशेखर आजाद केस, डी। डांडी मार्च। प्रश्न। तो देखिए 23 साल का लड़का है, और बिल्कुल भी रील और इंस्टाग्राम और फेसबुक से तो बिल्कुल दूर है, किसी को इम्प्रेस भी नहीं करना है। काम क्या है इस 23 साल के लड़के का? काम है अंग्रेज़ों को टाइट करना, अधिकारियों को टाइट करना। और इसीलिए ये जो है असेंबली हॉल में बम फेंकते हैं मिल के बटुकेश्वर दत्त के साथ, और इसी पर इन्हें जो है सज़ा होती है। ये भागते नहीं है बम फेंक कर,
23 साल का लड़का अगर भाग नहीं रहा है बम फेंक कर या फिर इस प्रकार के काम कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि उस समय का उनके दिमाग का लेवल क्या होगा। तो राइट आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस। तो ब्रिटिश असेंबली हॉल में बम फेंकने से पहले ये दो काम करते हैं। लाला लाजपत राय की जो हत्या कर रहा था लाठी चलाकर सॉन्डर्स, उसके पहले तो इसको निपटाते हैं, भैया तू पहले ख़त्म हो। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, असेंबली हॉल में बम फेंकने का काम करते हैं। भागते नहीं हैं। ये दो चीज़ों के ऊपर इनको फांसी होती है और गुप्त रूप से दी जाती है। तो आपके काम की बात आप समझ गए होंगे, ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 6. अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। ये किस वर्ष में आया था? ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1922। इसका राइट आंसर 1919 आपको पता है। 1921 और 22 में कुछ विशेष नहीं हुआ जिसका कुछ एक्सप्लेन किया जाए, तो इसका राइट आंसर 1919 है। प्रश्न 7. महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1930, 22 और 19 और 35 ऐसे करके है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन सब जानते हैं 1930 में हुआ था। तो आप लोग बताइएगा, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन करना है तो मैं ज़रूर कर दूंगा। 1930 में गांधी जी जाते हैं, मैं नमक बनाऊंगा बोलते हैं, ब्रिटिश अधिकारी बोलते हैं ऐसे कैसे बनाने देंगे। जैसे ब्रिटिश बोलते हैं ऐसे कैसे बना देंगे, तो गांधी जी बोलते हैं हम तो बनाएंगे, और नमक जो है वो दांडी यात्रा चालू कर देते हैं। देश को हिला देने वाला नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया था यह आंदोलन? ए अहमदाबाद, बी डांडी, सी सेवाग्राम, डी चंपारण। जी हाँ, राइट आंसर दांडी का पैदल मार्च सब जानते हैं। प्रश्न 9. मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1909, सी है 1916 और 1920, डी। बता, ये मुस्लिम लीग एकदम अलग से भाई, हमेशा अलग ही रहता था। ये इसको पता नहीं क्या कुचड़पंथी सोचता अंग्रेज इसके दिमाग में डाल देते हैं। 1906 में डालते हैं, बेटा हमको अलग सीट चाहिए, ये बोलता है अलग सीट चाहिए, अलग सीट में बैठ जाता है। वही खुचड़पंथी पुरानी वाली इनकी रही। प्रश्न 10. पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? आ 19। ओके, ऑप्शंस को आराम से पढ़िए। 29, 27, 30 एंड 31। तो देखिए, ठंडी ठंडी पवन चले तनवन में भाई आग लगे, ऐसा ठंडी ठंडी हवा चलती है 1930 में। नेहरू जी जो होते हैं बोलते हैं कि भैया तुम जो है बहुत देर से ईएमआई वाली हमको आज़ादी प्रदान कर रहे हो, ईएमआई वाली हमको आज़ादी नहीं चाहिए, एकदम एक मुश्त चाहिए आज़ादी इस बार। कांग्रेस भी जो है वह माहौल बनाती है, और 1930 में हमने जो है पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और लाहौर में झंडा फहराया था। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे से जुड़ा था? ए किसान आंदोलन, बी मजदूर आंदोलन, सी विदेशी वस्त्र बहिष्कार, डी खिलाफत आंदोलन। प्रश्न 12. गांधी जी का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन कौन सा था? ओके फाइन, इसके आगे मैंने ABCD जैसा ऑप्शन बंद कर दिया है, इसको आप आराम से पढ़िए, खुद से पढ़िए, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट भी होता है। तो वो ABCD वाला काम अपन नहीं करते हैं। इसका सारा आंसर जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, इसके नीचे वाले का सारा आंसर आपको इस क्वेश्चन के बाद जो भी आएगा उसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से पढ़िए बिल्कुल बिंदास, और प्लीज़ गिव सम सजेशंस कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आप क्या चाहते हैं। ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। जोश से भर देने वाला नारा इनकलाब जिंदाबाद, बताओ इसे किसने दिया था? ए बताओ। 14. आजादी की लड़ाई के योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने किस सेना की स्थापना की थी? प्रश्न 15. खिलाफत आंदोलन किस विषय से संबंधित था? ए तुर्की खलीफा का समर्थन। प्रश्न 16. पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ए 1930, 1930, 31, 32 और 35। सोचिए। 17. गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध घोषणा किसने की थी? डी भगत सिंह। प्रश्न 19. भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहां से की गई थी?
प्रश्न 20 ग्लिच की वजह से नहीं दिख रहा, आप इसे आराम से सुने। इसका राइट आंसर नीचे दिया रहेगा। प्रश्न 20 भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था?